अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पोटैटो कटलेट्स। इन्हें आलू के कबाब भी कहते हैं। तो आइए देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो आलू, जिन्हें हमने उबाल कर छील लिया है और फिर उन्हें हमने पीस लिया है। फिर इसमें हमने ऐड किया है 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। फिर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हमने अंडे लेके रखे हैं जो कि हम कबाब फ्राई करेंगे, तो उस वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें हमने चॉप करके रख ली हैं। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर 1.5 टेबल स्पून। फिर हमने सैलेड बना के रखी है और हमने सॉसेस भी बना कर रखी हैं। इनकी रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगी। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने जो उबले हुए आलू लिए हैं, इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, मगर हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स होता है। फिर हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे, सोया सॉस ऐड कर देंगे और चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है, आप फिर भी इसे बआसानी बना सकते हैं। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें इससे। अब हम इसे शेप दे देंगे। आप इसे स्क्वायर, राउंड जैसा चाहें वैसे शेप दे सकते हैं। आप इसे नगेट्स का शेप भी दे सकते हैं, जैसे नगेट्स होते हैं उस तरह से। ये देखें। अब हम अंडे को फेंटेंगे। इसको अच्छे से फेंटना है। फिर हम पैन में ऑयल गरम करेंगे और कबाबों को, कटलेट्स को जो है हम अंडे में और कॉर्नफ्लोर में डिप करके और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसे ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आप इसे फ्लिप कर दें। देखिए इस तरह, बहुत ध्यान से। अब जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। तेज़ चूल्हे पे या हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये जल जाते हैं, इनका कलर ख़राब हो जाता है। और हमने पोटैटो और चिकन स्टिक्स भी बनाई हैं, जिसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा पोटैटो कटलेट्स।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।